फिजिक्स क्या है? ये कायनात के उसूलों की किताब है, तो आइए इस किताब को खोलते हैं। कायनात आखिर किन उसूलों पर चलती है? फिजिक्स इसी सवाल का जवाब है, एटम से लेकर कहकशां तक। यानी फिजिक्स ये बताती है कि हर चीज काम कैसे करती है, मगर उसको बयान करने का तरीका क्या है। हम इस्तेमाल करते हैं लॉज और थियरीज का। लॉ बताता है कि क्या हो रहा है और थियरी समझाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हरकत और कुव्वत की, और यहां नाम आता है सर आइजैक न्यूटन का। न्यूटन के 3 कवानीन क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद हैं। ये समझाते हैं कि फोर्सेस यानी कुव्वतें कैसे काम करती हैं। न्यूटन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? उन्होंने गिरते हुए सेब और चांद के मदार को एक ही कुव्वत से जोड़ा, और वो कुव्वत थी ग्रेविटी, एक ऐसी यूनिवर्सल फोर्स जो हर 2 चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। अच्छा, किसी भी चीज को हरकत देने या बदलने के लिए कायनात को एक करेंसी की जरूरत है, और वो है एनर्जी। इसे कहते हैं तवानाई का तहफ़्फ़ुज़। एनर्जी ना बनती है ना खत्म होती है, बस एक शक्ल से दूसरी में बदल जाती है। थर्मोडायनामिक्स के कवानीन एनर्जी के बहाव को कंट्रोल करते हैं और ये भी बताते हैं कि कायनात में बेतरतीबी बढ़ती रहती है। तो हरकत और तवानाई की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि ये सब कुछ बना किस चीज से है। बहुत अरसे तक हम समझते थे कि एटम ही सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर रदरफोर्ड जैसे साइंसदानों ने इस नाकाबिले तकसीम एटम को भी तोड़कर दिखा दिया। आज हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल है। ये हमें कायनात के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताता है। और यहीं से जदीद फिजिक्स का दौर शुरू होता है, क्योंकि अब कुछ अजीब होने वाला था। मैक्सवेल ने बिजली और मिकनातीसियत को एक कर दिया। उन्होंने बताया कि रोशनी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मगर जब हम बहुत ही छोटी सतह पर जाते हैं तो चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। यह है क्वांटम मैकेनिक्स। यहां रोशनी कभी लहर यानी वेव की तरह काम करती है, और कभी एक जर्रे यानी पार्टिकल की तरह। और यही तो क्वांटम की खास बात है। लेकिन जानते हैं सबसे हैरानकुन बात क्या है? ये सब कुछ कायनात का सिर्फ 5% है। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये एक बहुत बड़ा राज है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पा रहे। मतलब कायनात की ये किताब अभी अधूरी है। इसका अगला बाब क्या होगा, ये दरियाफ्त अभी बाकी है।